हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा 17 फरवरी को एक कमेंट आया था कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो हमारा एग्ज़ाम ठीक रहा और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 17 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट था। हमारा पीयर्स जो है देख सकते हैं आप, नोज पिन था, ईयर था, सब हम खोल दिए हैं क्योंकि बहुत इशू करता है इसके लिए। तो हाथ वगैरह में हम लोग को तो थोड़ा ज़्यादा लड़के हैं तो पहनना पड़ता है और पहनने के बाद वहाँ खोलना पड़ता है। तो ये सब खोल के गए थे, इसमें भी टेप लगा दिया गया था। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, पहले आप जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। और हमारा एग्ज़ाम तो ठीक रहा। वैसे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, या फिर नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, आ रहा होगा तो अवॉइड करिएगा। और आज है जो कि हम कल शाम को घर आए हैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाए, आज सुबह में शूट किए हैं। तो हमारा एग्ज़ाम कैसा रहा इसके बारे में बताएं। तो एग्ज़ाम में सब 2 फ़ोटो और एक आधार कार्ड लेना होगा और लेके जाना होगा एग्ज़ाम देने। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पड़ेगा, एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो रंगीन में होना चाहिए और बस आपका एग्ज़ाम सही रहेगा। उसके बाद हमें जब टाइम पे जाना था, पता नहीं वो दिन हमारा ख़राब था पूरा अच्छा से। हमको सुबह ही से लग रहा था कि आज हमारा दिन ख़राब है, और लग क्या होता है जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस दिन तो पूरा दिन ख़राब था, तो फिर भी हम क्या किए, एग्ज़ाम तो देना था तो लेट हो रहे थे। तो 30 मिनट बच रहा था, नहीं 20 मिनट बचा तो एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँचे सेंटर पे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ जाने में, अंदर जाने में। ऐसे तो हमको लग रहा था डर कि हो सकता है हमारा छूट जाए, लेकिन 20 मिनट भी हमारे गए वहाँ। उसके बाद बैठे, उसके बाद 20-30 मिनट और भी टाइम मिलता है। जैसे कि आप नीचे वाला जो पेपर होता है उस पर आपके स्क्रीन पे कुछ एक सेंटेंस दिया हो रहता है। एक सेंटेंस नहीं, आप एक प्रोवर्स करते हैं या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। 2 लाइन का रहेगा, आप उसको लिखिए हिंदी और इंग्लिश में या फिर आपका मर्जी। तो उसके लिए आपको 30 मिनट्स, और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि उसको जांच करते हैं कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम। तो वो सब स्टार्ट होने में 30 मिनट्स लगा। और उस टाइम पता है हमारे मन में क्या चल रहा था कि पता नहीं क्या पढ़े हैं। तो कुछ हमें याद ही नहीं है। फिर हमें लगा कि क्या पढ़े हैं और किस चीज़ का आंसर देंगे और कौन सा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब मन में चल रहा था। और और फिर हमारा सेक्शन शुरू होता है टाइम ऑफ होने के बाद। जैसे कि मैथ और रीजनिंग का होता है, तो रीजनिंग में भी कैलेंडर से क्वेश्चंस था। और ये पहले रीजनिंग का बात करते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन था जिसमें 90 डिग्री 45 डिग्री का कौन बनता है, तो आपको कितने टाइम पे हुआ। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, कैलेंडर से क्वेश्चन था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन ऐसा था कि 1929 या 1945, 1935 ऐसे करके दिया हुआ था, 2 ईयर्स। और आपको बताना था कि कौन सा ईयर्स में समान दिन होते हैं। तो ये था। और बाकी जैसा कि आप सीरीज वाला क्वेश्चंस होता है, जैसे कि हाथी कैसे बोलता है, घोड़ा कैसे बोलता है, तो ये एनालॉगी होता है। तो ये एनालॉगी से नहीं क्वेश्चंस था, एनालॉगी से क्वेश्चन था लेकिन मतलब ऐसे वाला शब्द में नहीं था, अंक में था। तो ऐसा था। और सीरीज से भी क्वेश्चंस था जिसमें आप 2 या 3 4 एक सीरीज में गलत पद को चुनना होता है, वो उसका भी क्वेश्चंस था। सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। और ना ही हमको पेपर फोल्ड से देखने को मिला, ये सबसे कुछ नहीं था। बस यही सब चैप्टर्स था। और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस नहीं था। और जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो वैसा ही था, लेकिन हमने सबको सॉल्व नहीं किए हैं। जिसमें टाइम लग रहा था उसको हम सॉल्व नहीं किए। और चलते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में जिसमें CI SI से भी क्वेश्चंस था। और उसमें दर निकालना था आपको। कौन एक समय निकालना था और 2 क्वेश्चन था, एक में समय निकालना था और एक में दर निकालना था। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था और एक क्वेश्चन पेमेंट सिस्टम से था। तो ये क्वेश्चंस थे मैथ के। और जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वैसा ही क्वेश्चंस था। सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस था, √7 + 2√72। तो ऐसे क्वेश्चंस था और इसका आंसर करना था। और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चंस था। तो ये है क्वेश्चंस उसका था। और हमने जो भी हमारे हमसे बना और जो हमको लगा कि बनाने लायक है, वैसे उतना तो हम प्रेशर इस चीज़ में नहीं लिए। तो ये है फर्स्ट सेशन का बात।
और जब हम सेकेंड सेशन चालू होता है तो बस एक बटन होता है कंटिन्यू करने के लिए और आपका एग्ज़ाम तुरंत ओपन हो जाता है और टेस्ट ओपन हो जाता है और आपका आ जाता है। और जब हम इसमें टेक्स्ट बुक में देते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कंटिन्यू करिए, बस आ जाता है, लेकिन उसमें कंटिन्यू करना होता है और तब आता है। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले आया था जिसमें जीके था, इंग्लिश बाद में आया था, सेक्शन ए में पार्ट ए में पार्ट ए पार्ट बी करके दिया हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आया था जो कि रीजनिंग था, और सबसे पहले जो क्वेश्चंस देखने को मिला है वो हमको बायोलॉजी का देखने को मिला है, जिसमें धमनी जब आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे आपको शायद क्वेश्चन मिला होगा तो आप देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, आपका वो आप जानते होंगे। तो ऐसा था कि एक बार महाधमनी धमनी वाला जो चैप्टर है उससे आया था, और उसके बाद दो ऑथर थे, दो ऑथर का दो बुक था, और दोनों बुक हमने कहीं नहीं पढ़ा था प्रीवियस ईयर पेपर में। और जहाँ तक जिनका हम एनालाइज पेपर आने के बाद देखे हैं और एनालाइज करके हम बताएंगे भी कि हम कहाँ कहाँ गलत थे और कितना गलत थे, ये भी बताएंगे। तो हम आगे वाला वीडियोज़ में बताएंगे कि कौन से कितना क्वेश्चन हमने कौन सा टॉपिक से गलत किए, कितना पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे। तो चलिए वो वाला बात अलग से एक वीडियोज़ में करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ गलत थे, कितना गलत था, और क्या लक का क्या फैक्टर होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कितने सीरियसली से आदमी देता है, जब आदमी क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है ना कि जब आप 3-4 अटेम्प्ट दे देंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आप मजाक में लेंगे कि चलो ठीक है अभी तो हमारा बहुत टाइम है, तो या फिर हम देंगे अच्छे करेंगे, कल पे टालते रहेंगे। तो और ये एक दूसरा एस्पिरेंट रहते हैं जिसमें सीरियस से अपने आप को लेते हैं कि नहीं हमको अच्छा करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, उनका अलग रिजल्ट होता है। तो दो ऑथर का बुक था जिसमें एक अनुजा चौहान ऑप्शंस थे और 3 ऑप्शंस और भी थे। तो हमने अनुजा चौहान का मारे हैं, फिर आके देखे अभी नहीं है कि वो सही है कि नहीं। और एक धमनी से था, और पंचवर्षीय योजना में जिसमें हम टेक्स्ट बुक में दिए थे, तो उसमें पंचवर्षीय योजना में वो प्रथम से 10-11 12वीं तक अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चल रहा है, तो वहाँ तक अभी आया हुआ है। क्वेश्चन सभी से थे, और वो हमें 2 क्वेश्चंस उससे देखने को मिला था, और हमें देखने को मिला है जिसमें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे थे, जिसमें पंचवर्षीय योजना और सिख गुरु से आप जानते हैं, तो सिख गुरु को हम गुरु नानक के बारे में पढ़े हैं, और जैसे चौथे गुरु 5वें गुरु के बारे में जानते हैं। तो उस सब से सिख गुरु का पूरा चैप्टर हमको अच्छे से पढ़ना था। जैसे कि हम जनगणना पढ़े थे तो उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, और इसका जब जो 4 फरवरी या 5 फरवरी को दे रहे थे उन लोग का क्वेश्चन इसी से बन रहा था, जनसंख्या से, तो जनगणना से, और जनगणना से, तो जनगणना वाला क्वेश्चन एक भी नहीं आया हुआ था। और 2 क्वेश्चन ऑथर के थे, और एक था डॉग जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पता ऑप्शन में गुजरात, नागालैंड, गोवा और एक जगह और भी था, तमिलनाडु था। तो ये चीज़ था, तो हमने इस ऑप्शंस का देखे हैं तो गलत मार दिए हैं कि इसका जो होता है गुजरात से होता है, लेकिन हमने मार दिए नागालैंड से, हमको लगा ऐसा ही होगा, तो ये भी गलत गया। और दूसरा एक दलाई लामा से ऑप्शंस थे, तो शायद हो सकता है इनका 19 तारीख का हो, तो वो देख के जाएँ और उनको ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो। दलाई लामा से आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से आ रहा है, सिख गुरु धर्म है तो उससे आ रहा है क्वेश्चंस, धमनी से क्वेश्चंस थे। और अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में सब लोग करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं थे, एक भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को नहीं देखे। हाँ, और जगन्नाथ जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो अनंत वर्मन थे, महानंद पंत है, महापद्मनंद थे, और एक बिम्सार था, और तीसरा एक जो कि दूसरा कोई था, तो वो चीज़ नहीं याद है कि कौन था। तो ये इससे भी था क्वेश्चन, तो ये भी हमारा गलत गया था, और 2-3 क्वेश्चंस और भी थे। तो ये सब टॉपिक आप देख लीजिएगा, और सब में अलग अलग करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है लोक नृत्य है वो अलग अलग दिया जा रहा है। और जो लोक नृत्य है वो बहुत डिटेल से पढ़ने के बावजूद भी नहीं पकड़ पा रहा है आदमी, मतलब डॉग वाला तो हम कभी सुने भी नहीं हैं, तो हमारा गलत चला गया। और चलते हैं इंग्लिश का बात करते हैं। तो इंग्लिश में हमें जैसे कि
स्पेलिंग एरर होता है। एक था जो कि मेंटेनेंस होता है, और दूसरा था जो हमको अल्ट्रुइस्टिक होता है, ALTRUIST TIC, तो ऐसे करके था अल्ट्रुइस्टिक। तो 2 क्वेश्चन इससे था, और सिनोनियम का 2 क्वेश्चन था, एक है बेनेवोलेंट था और एक दूसरा और भी था। और जैसा कि एंटोनियम जो सिनोनियम है, एंटोनियम भी था, 2 क्वेश्चंस था जिसमें हमें उसका ऑप्शंस नहीं याद आ रहा है और नहीं क्वेश्चन याद आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन उससे था, और 3 क्वेश्चंस जो था वो PQRS था। थोड़ा सा लेंदी थे, दिया हुआ है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन सही थे, लेकिन उसमें इतना लंबे तरीके से पढ़ने का था कि टाइम तो बच रहा था, टाइम का कोई इशू नहीं था हमारे साथ। तो टाइम अच्छे से बच रहा था। लैंग्वेज भी चूज करने के टाइम बहुत अच्छे से ध्यान दिए थे, क्योंकि अगले बार इसी चीज़ का गलती किए थे। तो हमारा IBM TS वाला में बहुत टाइम चला गया था। तो इसमें हमें बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान देने के बावजूद हमारे पास टाइम बहुत अच्छा था। और इसमें जो PQRS था वो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ गया, मतलब काफ़ी लंबा दिया हुआ था। तो एक हॉर्स के बारे में नॉवेल मिलता है, उसके बारे में दिया हुआ था। और 3 क्वेश्चंस इसमें थे, और 3 क्वेश्चंस का जो भी ऑप्शन से बिल्कुल भी पजल जो होता है, जो आप क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर लगाए होंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन जो होते हैं ABCD करके दिया हुआ होता है, या फिर BB या CC करके कोई ऑप्शन आपको मैच करता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ ऑप्शन एक भी मैच नहीं हो रहे थे, और तीनों का तीनों PQRS में आपका एक भी PQRS ऐसा नहीं था कि ऑप्शन मैच हो रहे थे। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपको आंसर देना पड़ेगा, ये चीज़ था। और 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का, 4 नंबर का था, जो कि एक ऑथर है और इनलाइटेनमेंट ऐसे करके था, और श्योर तो इसी चीज़ में है हम। तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज के बारे में थिंकर थे, और वो क्या बताते हैं बस यही इसके बारे में पैसेज दिया हुआ था। तो जब हम इंग्लिश में भी जब हम एग्ज़ाम देने के लिए शुरू कर रहे थे तो हमें लग रहा था हम इंग्लिश कर ही नहीं पाएंगे, और हम प्रीवियस ईयर किए थे तो हम इंग्लिश कर ही नहीं पाएंगे, क्या पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, हमको कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमको लग रहा था डर। और इंग्लिश हमने 25/25 किया, अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। और इसमें जो इंग्लिश को देखने के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि कहेगा कि इंग्लिश हार्ड था, कोई भी नहीं कहेगा। सबको PQRS में थोड़ा लग रहा था कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं था, लेंदी दिया गया था कि आप पूरा पढ़िए, पूरा समझिए, तब जाकर आंसर करिए। तो ये चीज़ था इंग्लिश में। और आपको पैसेज भी अच्छा था, इडियम फ्रेजेस रहता था, तो वो भी हम रानी मैम से प्रीवियस ईयर किए थे, तो उनसे जाते टाइम उस दिन रात को हम किए थे, तो वो भी हम अच्छा से आया हुआ था। और जो भी हम प्रीवियस ईयर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या और इडियम फ्रेजेस किए थे, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आया था। तो हमें बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि इडियम फ्रेजेस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में शायद हमारे एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा कि कौन सा स्टडी है, क्या चीज़ का, ऑरिगन बर्ड को जो मूल तरीके से पढ़ना होता है उसका स्टडी करता है, तो उसके हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो शायद ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया होगा, और ये जो कि सही होगा। तो इंग्लिश का वेटेज 25/25 हुआ, और 25/20 आउट ऑफ जो 21 दिए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा गलत किए हैं जो कि सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनका याद आ रहा था जिनका बारे में हम बताए कि उन्होंने कहा कि गलत नहीं मारना है। फिर भी हमें लगा कि ये ऑप्शन सही होगा, शायद नहीं मारेंगे तो हम अफसोस करेंगे, और इससे के चक्कर में हमारा 3 क्वेश्चन से गलत चला गया। और जो भी होगा, जैसा भी रिजल्ट होगा हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपका रिजल्ट एग्ज़ाम होगा 2 दिन बाद 18 या 19 को, तो आप ज़रूर इसको देख के जाइएगा, इस चैप्टर को मजबूत करके जाइएगा। और हमें लगता है कि पढ़ाई जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत किया करिए, क्योंकि हम ये नहीं करें कि आप पढ़ाई नहीं करिए, हम करें कि चैप्टर क्लोज कर दीजिए, चैप्टर का पढ़ाई मत पढ़िए। जो आप पढ़े हैं बस उसको रिवीजन करिए, बहुत बार रिवीजन करिए, बहुत बार रिवीजन करिए। और जो भी प्रीवियस ईयर आता है जो कि आपको
यूट्यूब पे सॉल्व करते आदमी लोगों मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। आप उस क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस मिलते जुलते आते हैं। और जब आप पूरे प्रैक्टिस को से सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी और हम क्या किए थे कि उसके बारे में, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहिए, तो सोशल मीडिया उतना देखना नहीं होता है। तो हमें क्या होता है कि वो वाला जो क्वेश्चंस आते हैं रिपीट जो हो रहे हैं उसको देखना थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चंस हो रहा है वही क्वेश्चंस हो सकता है आप में हो सकता नहीं आता ही है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई को उस टाइम बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। और जो भी आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं उसके पहले पूरा कर लीजिए। और जो भी आप पढ़े हैं जो, और आप देखिएगा कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन आप आज नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको लगेगा कि हम इसको कभी कवर नहीं किए हैं। तो यही था हमारा आज का एनालाइज क्वेश्चंस को रिव्यू था। और जो भी हमारे साथ हुआ हम आपके साथ शेयर किए। आपका कब दे रहे हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। बाय।